थिंक एंड ग्रो रिच किताब को नेपोलियन हिल ने लिखा है, जो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली मोटिवेशनल किताबों में से एक मानी जाती है। ये पहली बार 1937 में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों, ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक महान विचारधारा है जिसने लाखों लोगों की किस्मत बदल दी। इसे नेपोलियन हिल ने 25 वर्षों की मेहनत और 500 से अधिक दुनिया के सबसे सफल व्यक्तियों से सीख कर लिखा। ये पुस्तक सिखाती है कि धन, सफलता और महानता पाने की शुरुआत हमारे सोचने के तरीके से होती है। हिल का ये मूल मंत्र है, जो मनुष्य सोच सकता है, उस पर विश्वास कर सकता है, वह उसे हासिल भी कर सकता है। ये किताब आपको बताती है इच्छा, विश्वास, संकल्प, योजना, मेहनत और सही सोच के जरिए आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। यह केवल धन कमाने की विधि नहीं बल्कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने का विज्ञान है। थिंक एंड ग्रो रिच एक ऐसी शक्ति है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है, बशर्ते आप उस पर अमल करें। आइए दोस्तों, इस किताब को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, डिजायर। सफलता पाने की पहली और सबसे जरूरी चीज है जबरदस्त इच्छा। केवल साधारण चाहत से कुछ नहीं होता, आपको बर्निंग डिजायर चाहिए। हिल्स कहते हैं, जो आप मन में बार बार सोचते हैं वह सच बन जाता है। नेपोलियन हिल के अनुसार सफलता की शुरुआत सबसे मजबूत जलती हुई इच्छा से होती है। सिर्फ चाहना या इच्छा काफी नहीं होती, वह इतनी प्रबल होनी चाहिए कि वह आपके पूरे जीवन को दिशा दे सके। हिल कहते हैं, जो मन से जिद करता है वही दुनिया को जीत सकता है। इच्छा का मतलब है अपने लक्ष्य के प्रति ऐसा जुनून और समर्पण जो हर बाधा को पार कर सके। यह वह अग्नि है जो आपको निरंतर प्रेरित करती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। हिल्स कहते हैं कि इच्छा शक्ति आपके दिमाग को ऊर्जा देती है, जिससे आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। इच्छा को साकार करने के लिए आपको इसे स्पष्ट शब्दों में लिखना चाहिए, उसे दिन में कई बार पढ़ना चाहिए और अपने मन को बार बार उस पर विश्वास दिलाना चाहिए। जब आपकी इच्छा मजबूत हो जाती है तो आपकी सोच, आपकी योजना और आपका पूरा जीवन उसी लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमने लगता है। इच्छा ही सफलता का पहला और सबसे जरूरी कदम है। नंबर 2, फेथ, विश्वास। अपने लक्ष्यों पर अडिग विश्वास रखना सीखो। अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन के जरिए अपने अवचेतन मन को विश्वास से भर सकते हैं। नेपोलियन हिल के अनुसार फेथ यानी अटूट विश्वास सफलता का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। जब आपकी इच्छा, डिजायर के साथ मजबूत विश्वास जुड़ जाता है तो आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास वह शक्ति है जो आपके विचारों को आपके अवचेतन मन तक पहुंचाती है और उसे आपकी सफलता के लिए काम करने लगाती है। हिल बताते हैं कि विश्वास केवल एक भावना नहीं बल्कि एक मानसिक अवस्था है, जिसे हम ऑटो सजेशन के माध्यम से विकसित कर सकते हैं। बार बार अपने मन को सकारात्मक कथन, अफर्मेशंस से भरना और अपनी सफलता की कल्पना करना विश्वास को मजबूत बनाता है। जब आप पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपके मन में संदेह और भय का कोई स्थान नहीं रहता। ये विश्वास आपको कठिन समय में स्थिर रखता है और निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देता है। हिल कहते हैं, विश्वास वह ईंधन है जो इच्छा की आग को जलाए रखता है और असंभव को भी संभव बना देता है। नंबर 3, ऑटो सजेशन। अपने दिमाग में सकारात्मक विचार और लक्ष्य बार बार दोहराना, इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में यह विश्वास बैठता है कि आप वह लक्ष्य पा सकते हैं। नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। केवल सामान्य ज्ञान प्राप्त नहीं है, सफल बनने के लिए किसी विशेष क्षेत्र का गहन ज्ञान यानी कि नॉलेज हासिल करना जरूरी है। हिल कहते हैं कि केवल वही व्यक्ति सफल होता है जिसके पास किसी विशेष क्षेत्र का व्यवहारिक और केंद्रित ज्ञान होता है।
हिल कहते हैं कि स्कूल या कॉलेज की डिग्री सफलता की गारंटी नहीं है। असली सफलता तब मिलती है जब आप अपने चुने हुए क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करते हैं, उसे योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करते हैं। अगर आपके पास खुद वह ज्ञान नहीं है तो आप दूसरों की विशेषज्ञता का सहारा लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे सही दिशा में लागू किया जाए। इसलिए लगातार सीखते रहना, अपने क्षेत्र में अपडेट रहना और उसे अपने लक्ष्यों के अनुरूप इस्तेमाल करना ही सफलता की कुंजी है। नंबर 5, इमेजिनेशन। अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग कर नए नए विचार और योजनाएं बनाओ। क्रिएटिव इमेजिनेशन से ही बड़ी खोजें और सफलताएं जन्म लेती हैं। दोस्तों, हिल के अनुसार कल्पना शक्ति ही वह मानसिक शक्ति है जिसके बिना कोई भी महान उपलब्धि संभव नहीं है। हर बड़ी सफलता, हर आविष्कार और हर व्यावसायिक विचार पहले किसी के मन में एक कल्पना के रूप में ही जन्म लेता है। हिल कहते हैं, मानव मस्तिष्क जो भी सोच सकता है और कल्पना कर सकता है उसे वह हासिल भी कर सकता है। हिल ने इमेजिनेशन को 2 भागों में बांटा है। नंबर 1, साइंथेटिक इमेजिनेशन। पहले से मौजूद विचारों और अनुभवों को मिलाकर नए विचार बनाना। नंबर 2, क्रिएटिव इमेजिनेशन। क्रिएटिव इमेजिनेशन वही शक्ति है जिससे नए आविष्कार, नए व्यापार और असाधारण सफलताएं जन्म लेती हैं। यह शक्ति अभ्यास से और सकारात्मक सोच के माध्यम से विकसित होती है। हिल के अनुसार अपने लक्ष्यों की बार बार कल्पना, विजुअलाइजेशन करने से वह धीरे धीरे वास्तविकता में बदलने लगते हैं। कल्पना शक्ति ही आपके विचारों को योजनाओं में और योजनाओं को कर्म में बदलती है। आपकी कल्पना ही आपकी असली सीमा है। नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। बिना प्लानिंग के कोई भी सफलता संभव नहीं है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ठोस और लचीली योजनाएं बनाओ। विफलता पर निराश न होकर योजनाओं में सुधार करो। नंबर 7, डिसीजन। सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और बदलते नहीं। असफल लोग निर्णय लेने में देर करते हैं या बार बार बदलते हैं। नेपोलियन हिल के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग सफलता की सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक है। उन्होंने 500 से अधिक सफल लोगों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि सभी महान लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और फिर उस पर अडिग रहते हैं। वहीं असफल लोग निर्णय लेने से संकोच करते हैं, देर करते हैं या बार बार अपना निर्णय बदलते हैं। तेज और ठोस निर्णय लेना यह सिखाता है कि आपके पास स्पष्ट लक्ष्य और आत्मविश्वास है। निर्णय में देरी या दूसरों की राय पर अत्यधिक निर्भर रहना कमजोरी का संकेत है। हिल का मानना है कि निर्णय की शक्ति अभ्यास से बढ़ती है। हर बार जब आप खुद पर भरोसा करके निर्णय लेते हैं तो यह आदत मजबूत होती है। असफलताएं भी आपको बेहतर डिसीजन लेना सिखाती है। हिल चेतावनी देते हैं कि डर और संदेह डिसीजन प्रक्रिया के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनसे बचने के लिए आपको अपने सोचने की क्षमता, आत्म संकेत, ऑटो सजेशन और मास्टरमाइंड ग्रुप की मदद लेनी चाहिए। साहसिक डिसीजन ही आपको भीड़ से अलग करता है और सफलता की ओर ले जाता है। नंबर 8, दृढ़ता या जिद। जब तक सफलता न मिले तब तक कोशिश करते रहना। बार बार असफलता के बाद भी हार न मानना। नेपोलियन हिल के अनुसार दृढ़ता सफलता की सबसे जरूरी कुंजी है। यह वह गुण है जो असफलता के बाद भी इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देता है। हिल कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे शुरुआत में ही हार मान लेते हैं, जबकि सफल लोग बार बार गिरकर भी उठते रहते हैं। जिद का मतलब है लगातार प्रयास करते रहना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। हिल ने इसे सपनों का हकीकत में बदलने की जिद कहा है। बिना दृढ़ता के आपकी इच्छा, विश्वास
और योजनाएं अधूरी रह जाती हैं। दृढ़ता विकसित करने के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। नंबर 1, स्पष्ट लक्ष्य। नंबर 2, जबरदस्त इच्छा। नंबर 3, आत्मविश्वास। नंबर 4, मास्टरमाइंड ग्रुप। जब आप बार बार अपने लक्ष्य को याद रखते हैं और असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ते हैं, तो दृढ़ता आपके अंदर स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाती है। हिल कहते हैं, असफलता केवल तभी स्थायी होती है जब आप हार मान लेते हैं। इसलिए सफलता पाने के लिए दृढ़ता को अपनी आदत बनाना जरूरी है। नंबर 9, मास्टरमाइंड ग्रुप। अपने जैसे सकारात्मक और महत्वाकांक्षी लोगों का एक समूह बनाओ। यह समूह आपके विचारों को परखने, सलाह देने और आपको प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। नेपोलियन हिल के अनुसार मास्टरमाइंड ग्रुप सफलता पाने का एक शक्तिशाली साधन है। इसका अर्थ यह है, ऐसे लोगों का समूह जो समान लक्ष्य, सकारात्मक सोच और सहयोग की भावना से एक दूसरे की मदद करते हैं। हिल कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर एक साथ काम करते हैं तो उनकी संयुक्त मानसिक शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। एक अकेला व्यक्ति जितना सोच सकता है, मास्टरमाइंड ग्रुप मिलकर उससे कई गुना अधिक रचनात्मक विचार, समाधान और अवसर खोज सकता है। यह समूह न केवल आपकी कमजोरियों को पहचानता है, बल्कि आपकी सोच को भी नया दृष्टिकोण देता है। कठिनाइयों में यह सहयोग और मार्गदर्शन देता है, जिससे आप तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। हिल के अनुसार सभी बड़े उद्योगपति, आविष्कारक और नेता ने अपनी सफलता में मास्टरमाइंड ग्रुप का सहारा लिया है। मास्टरमाइंड ग्रुप विश्वास, ईमानदारी और सहयोग पर आधारित होना चाहिए, जहां सभी सदस्य एक दूसरे की सफलता के लिए प्रतिबद्ध हो। आप अकेले सफल हो सकते हैं, लेकिन मास्टरमाइंड के साथ आप महान बन सकते हैं। नंबर 10, सबकॉन्शियस माइंड। आपका अवचेतन मन वही सच मानेगा जो आप बार बार उसे कहोगे। सकारात्मक सोच और ऑटो सजेशन से अवचेतन मन को प्रशिक्षित करें। नंबर 11, द ब्रेन। मनुष्य का मस्तिष्क बहुत शक्तिशाली है। यह एक रेडियो की तरह है जो विचारों को प्रसारित और ग्रहण करता है। सकारात्मक और रचनात्मक विचारों पर ध्यान दें। नंबर 12, छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस। यह एक प्रकार की अंतर्ज्ञान शक्ति है। लगातार अभ्यास और अनुभव से आपकी छठी इंद्रिय विकसित होती है, जिससे सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। नेपोलियन हिल के अनुसार छठी इंद्रिय को सफलता का अंतिम और सबसे गुण सिद्धांत बताया है। यह एक ऐसी मानसिक शक्ति है जिसे हम अंतर्ज्ञान या आत्मिक ज्ञान कह सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने सोचने की शक्ति, आत्मसंकेत, विश्वास और निरंतर अभ्यास से अपने मन को प्रशिक्षित कर लेता है, तो धीरे धीरे उसकी छठी इंद्रिय जागृत होती है। हिल कहते हैं कि यह इंद्रिय कोई जादू नहीं है, बल्कि अनुभव, गहरी सोच और अवचेतन मन की शक्ति से विकसित होती है। यह हमें ऐसे समय पर आंतरिक संकेत देती है जब हमें सही निर्णय लेने की जरूरत होती है। कठिन परिस्थितियों में यह अंतर्ज्ञान हमें सही दिशा दिखाता है। छठी इंद्रिय का विकास अचानक नहीं होता। इसके लिए लगातार सकारात्मक सोच, ध्यान और खुद पर विश्वास की जरूरत होती है। जब आप बार बार सफलता के सिद्धांतों का अभ्यास करते हैं, तो आपके मन की शक्ति इतनी जागरूक हो जाती है कि बिना किसी तर्क के भी आप सही फैसले ले सकते हैं। नंबर 13, फियर, भय पर विजय। सफलता के लिए इन भय पर विजय पाना जरूरी है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि फियर ही सबसे बड़ा शत्रु है जो सफलता पाने से हमें रोकता है। जब तक हम अपने डर को नहीं पहचानेंगे और उस पर काबू नहीं पाएंगे, तब तक हम अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते। हिल ने 6 प्रमुख प्रकार के भय बताए हैं। नंबर 1, गरीबी का भय। नंबर 2, आलोचना का भय। नंबर 3, बीमारी का भय। नंबर 4, प्रेम खोने का भय। नंबर 5, बुढ़ापे का भय। नंबर 6, मृत्यु का भय। दोस्तों,
भय केवल कल्पना है, सच्चाई नहीं। इसलिए डर को हराकर ही हम अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच किताब का मुख्य संदेश है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य के प्रति जबरदस्त इच्छा पैदा करनी होगी। केवल सपने देखने काफी नहीं है, बल्कि उन्हें पाने के लिए विश्वास और लगातार कोशिश भी जरूरी है। नेपोलियन हिल बताते हैं, अगर आपने अपने विचारों को बार बार दोहराकर अपने अवचेतन मन में बिठा देंगे तो वही विचार आपके कर्मों को दिशा देंगे और सफलता की ओर ले जाएंगे। सफलता के लिए ठोस योजना, सही प्लानिंग का सहयोग और निर्णय लेने की क्षमता बहुत जरूरी है। इस किताब का उद्देश्य केवल अमीर बनना नहीं, बल्कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने की सोचने का तरीका सिखाना है। हिल कहते हैं कि मनुष्य जो सोच सकता है और विश्वास कर सकता है उसे पा भी सकता है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि सफलता की कुंजी है सोच, विश्वास और निरंतर अभ्यास। यही हिल हमें समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको बताता है कि सोच की ताकत से आप कैसे अपनी किस्मत बदल सकते हैं, अगर आप सपनों का रास्ता छोड़ना नहीं चाहते। और दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।